हम अक्सर वही बनते हैं जो हमारा दिमाग सोचता है। आपने कई बार देखा होगा, जो बच्चे बचपन में जैसी हरकतें करते हैं वो वैसे ही बड़े होकर बनते हैं, क्योंकि उनकी वो हरकतें उनके दिमाग से पैदा हुई होती हैं। बचपन में हम जैसा सोचते हैं, धीरे धीरे वो सोच हमारे साथ, हमारी उम्र के साथ बढ़ती जाती है, और उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते वो बिल्कुल वही हमें बना देती है। ऐसा ही दोस्तों इस मोटिवेशनल स्टोरी में आपको मिलेगा। तो आप जो बनना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, आज से वैसी ही सोच अपने दिमाग में लेकर आना। दोस्तों, एक बार एक बच्चा होता है लगभग 20 साल का। वो शहर में पढ़ाई करने के लिए जाता है गांव से, और शहर में उसे किराए पर रहने के लिए एक बूढ़ी औरत के घर पर जगह मिलती है, बूढ़ी आंटी के घर पर। वो उसके घर में रहता है किराए पर और अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। वो उस घर में क्या देखता है कि अक्सर आसपास के जो लोग थे उस बूढ़ी औरत के पास आते थे पैसा उधार मांगने के लिए, और बूढ़ी औरत सबको पैसा देती थी। लेकिन उस औरत में एक बहुत बुरी खराबी थी कि वो जब भी पैसा देती थी उनसे कुछ न कुछ गिरवी रखवा लेती थी, जो भी उधार लेने आते थे उनसे। और अगर तय समय पर वो पैसा वापस नहीं करते तो पहले तो वो ब्याज लगाती थी, उसके बाद वो मन मर्जी से उनसे पैसे वसूल करती थी, और वो लोग रोते हुए, चिल्लाते हुए, बद्दुआएं देते हुए उस घर से निकलते थे। इस पूरी कार्रवाई को जो लड़का किराए पर उस घर में रहता था वो देखता था। कई बार तो उसके दिल में ख्याल आता था कि अगर मैं इन लोगों की जगह पर होता तो इस बूढ़ी औरत का गला दबा देता। ये बहुत नाइंसाफी कर रही है इन लोगों के साथ में। ब्याज कुछ होती है, ये कुछ मांगती है। अगर चीज कोई गिरवी रख गया है सोने की तो उसको वापस नहीं करती थी, इसकी नीयत खराब हो जाती थी। वो रोजाना लोगों की बद्दुआएं सुनता था जो बूढ़ी औरत को देती थे। उनके साथ जो अन्याय होता था उसे वो देखता था, सुनता था। तो वो हर रोज यही सोचता था कि अगर मैं लोगों की जगह पर होता तो मैं इसका गला दबा देता। लगभग 3 साल हो गए उस लड़के को उसी मकान में रहते रहते। एक बार उसके घर पर बड़ी समस्या हो गई और उसे जो मनी ऑर्डर से पैसे भेजे जाते थे वो पैसे उसके पास नहीं आए। लड़का बड़ा परेशान। काफी मुश्किलों के बाद उसने घर पर संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन किसी से बात नहीं हो पाई। फिर कुछ समय बाद घर से लिफाफा आता है और उसमें लिखा होता है कि बेटा, घर पर हालत बहुत खराब है और इस बार हम तुम्हें पैसे नहीं भेज पाएंगे, थोड़ा सा मैनेज करना। लड़का बड़ा परेशान, लड़के को फीस भरनी थी। लड़के ने क्या किया, उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। उसने सोचा बूढ़ी औरत सबको तो देती है उधार पैसा, मैं भी इससे मांग लेता हूँ। मैं तो इसके यहाँ किराए पर रहता हूँ तो परेशान मुझे नहीं करेगी ये। वो लड़का बूढ़ी औरत के पास जाता है और उससे बोलता है, बोला आंटी मुझे ऐसे ऐसे समस्या है, मेरे घर पर पैसे इस बार नहीं आ पाए हैं, जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको वापस कर दूंगा, मुझे स्कूल की फीस भरनी है, मुझे आप कृपया करके थोड़े से पैसे दे दीजिए। तो लड़के को जितनी जरूरत थी उसने बता दिया, और बूढ़ी औरत ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन तुम्हारे पास रखने के लिए क्या है, तुम क्या रखोगे गिरवी। उस लड़के ने बोला गुस्से में, बोला मैं तो आपके यहाँ किराए पर रहता हूँ, इतने समय से रह रहा हूँ, फिर भी आप मेरे से गिरवी रखवाएंगे, मैं तो खुद ही आपके यहाँ पर रहता हूँ हमेशा।
बोला नहीं नहीं, गिरवी तो रखना पड़ेगा। उस लड़के को गुस्सा आ गया, उसके पास कुछ नहीं था। उसने बोला ये है मेरे पास घड़ी। वो बूढ़ी औरत उस घड़ी को देखने लगी। जब भी लड़के के दिमाग में बहुत गुस्सा आ जाता है और उसके दिमाग में ये बात तो घूमती थी कि मैं उस बूढ़ी औरत का गला दबा दूंगा अगर मैं इन लोगों की जगह पर होता तो। और उस लड़के ने गुस्से में आकर उस दिन बूढ़ी औरत का गला पकड़ लिया और इतनी जोर से वो दबाता गया कि उसकी मृत्यु हो गई। ये खबर चारों तरफ फैल गई क्योंकि उसी समय उस घर में कोई पैसे देने के लिए आया था बूढ़ी औरत को, उधार वाले वापस करने के लिए। उसने देख लिया, बात पुलिस तक पहुंच गई। लड़के को पुलिस पकड़ के ले जा रही थी। लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा था, ये मैंने नहीं मारी, ये मैंने नहीं किया। उसके जितने भी टेस्ट हो सकते थे अदालत ने आदेश दिया कि लड़का बोल रहा है तो टेस्ट करवा कर देख लो। तो लड़के के सारे टेस्ट भी सही थे क्योंकि उसके दिमाग में ये था ही नहीं कि वो इसे मारेगा। लेकिन जब उस बूढ़ी औरतों की बातें वो सुनता था नाइंसाफ़ी वाली, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती कि मैं इसे मार दूंगा। और उस दिन इसी वाक्य ने काम किया। उस लड़के ने ना चाहते हुए भी उस बूढ़ी औरत को मार दिया। तो दोस्तों, हमें हमेशा ऐसे विचार अपने दिमाग में लाने चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में भविष्य में हमारे लिए खतरनाक साबित ना हो, क्योंकि एक गंदा विचार हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करने में काफ़ी होता है। अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।